सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास, विवाह और गृहाश्रम का विषय। गृहस्थाश्रम में कैसे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए इत्यादि का प्रसंग महर्षि ने यहाँ पर अभी चला रखा है। हम पीछे 20 अंकों में देख चुके हैं और अब ये 21वां प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 124, परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। आपके यहाँ जो भी पुस्तक है उसमें आप श्लोक को देख सकते हैं। सत्ते रतानाम सततम, ये पीछे हम कर चुके थे, उससे थोड़ा नीचे से है। यदि आप क्रमशः पुस्तक देख के कर रहे हैं तो आप ठीक जगह पे होंगे ही। और अन्यों से भी सभी से निवेदन है कि पुस्तक को सामने रख करके यदि आप पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से ये विषय समझ में आएगा। तो गृहस्थाश्रम में 4 वर्णों में ब्राह्मण के कर्तव्य, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, किन गुणों वाला होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अध्यापक या अध्यापिका होते हैं तो वो किन किन गुणों वाले होने चाहिए, ये सब कुछ विषय हमने पीछे देखा था। और वो किन विद्यार्थियों को पढ़ावें, कैसे श्रेष्ठ विद्यार्थी होते हैं, उनका वर्णन भी हमने पीछे देखा। अब ब्राह्मणों के बाद में क्षत्रिय वर्ण के बारे में बता रहे हैं। तो महर्षि लिखते हैं, क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे। यहां पर न कह करके आगे कहेंगे। ये समोल्लास 6 में महर्षि ने राजधर्म के बारे में विस्तार से बताया है। और चूंकि वो क्षत्रियों से संबंधित है इसलिए क्षत्रियों की बातें वहां पर ही दे दी गई हैं, नहीं तो यहाँ उसका विस्तार होता। और अलग से चूंकि उनको एक समोल्लास बनाना ही था राजधर्म का, इसलिए सारा विषय वहां पर देखने योग्य है, ये कह दिया है। तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण, उसके बारे में यहां पर बता रहे हैं। जो वैश्य हों वे ब्रह्मचर्य आदि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके नाना देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपांतरों में लाभार्थ जाना आना, लाभार्थ काम का आरंभ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी, इस तरह से इन्होंने आगे विस्तार दिया है। और आगे भी पढ़ देता हूं मैं। धन को बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पाए। तो देखिए, वैश्य का व्यापार एक कर्म होता है, तो उस व्यापार में केवल वस्तुओं का बेचना ही नहीं है, वस्तुओं का उत्पादन भी सम्मिलित है। वस्तुओं का उत्पादन, फिर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये व्यापार के अंतर्गत ही आ गया। बेचना, लेना देना, उसमें इधर उधर चीजें पहुंचाई जाती हैं। उपयुक्त जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाई जाती है, जहां उसका मूल्य ठीक है वहां पहुंचाई जाती है, दूसरी जगह जहां मूल्य ठीक है, कम है, वहां से लाई जाती है, इत्यादि सारी की सारी बातें। इसमें पशुपालन और खेती भी आते हैं। तो इसमें जो ध्यान देने की बातें हैं कि वैश्य के लिए भी महर्षि ने लिखा, वे ब्रह्मचर्य आदि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके, और फिर सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वैश्य हैं वे पहले से वैश्य हैं और फिर ब्रह्मचर्य आदि से वेदादि विद्या पढ़ करके, फिर विवाह करके, फिर व्यापार करें। तो इससे ये अभिप्राय नहीं लेना चाहिए कि वैश्य का निर्धारण तो पहले ही हो चुका है, अर्थात परिवार से, कुल से ही वैश्य हो गए वो, और अब गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आदि से वेद विद्यादि पढ़ के, विवाह करके, फिर व्यापार आदि को वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि महर्षि ने एक सिद्धांत पहले से बता ही दिया है कि कर्मानुसार वर्ण का निर्धारण होता है और वो परिवर्तित भी हो सकता है। और कर्म योग्यता के अनुसार होते हैं,
तो जब बच्चा गुरुकुल में आता है तब माता पिता के नाम से भले ही कुछ क्रियाएं उन वर्णों की करा दी जाती हैं, किंतु वो बच्चा जब बच्चा या बच्ची पढ़ते हैं और जैसी उनकी योग्यता होती है उसके अनुसार उनका वर्ण निर्धारित होता है। अर्थात वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पर या तो मध्य में, तभी कुछ समय बाद ही उनकी स्थिति पता लग जाती है, तो तभी उनका वर्ण निर्धारित हो जाता है। यानी उस दिशा में वो जाते हैं, उसी तरह का अध्ययन आदि करते हैं या कम करते हैं, अधिक करते हैं। तो पढ़ने के पहले ही, अर्थात पढ़ना प्रारंभ हो उससे पहले ही वर्ण निर्धारित हो जाए, ऐसा इस वाक्य से अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो महर्षि के अभिप्राय से विपरीत है। तो ये जो कथन है, जो वैश्य हों यानी पहले से हों, वे वेद विद्या आदि पढ़ के विवाह करके और व्यापार करें। तो गुरुकुल में जाएंगे बच्चे, ब्रह्मचर्य से वेद आदि पढ़ेंगे और फिर व्यापार आदि करेंगे, और पढ़ के योग्यता अनुसार वो वैश्य वर्ग में कहलाएंगे, वैश्य वर्ण वाले कहलाएंगे, वैश्य वर्ण का वो चयन करेंगे। तो भले ही व्यापार आदि करना है, किंतु ब्रह्मचर्य से वेद आदि विद्या को तो उन्हें भी पढ़ना चाहिए। वो भी पात्र हैं, वो योग्य हैं, पढ़ सकते हैं और उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। देखिए, ये जितने भी वर्ण हैं, न केवल ब्राह्मण वर्ण, ये सभी मुक्ति के लिए होते हैं। सारे वर्णों का निर्धारण, उनका योजना, ये मुक्ति को ध्यान में रख करके ही की गई है। वही अंतिम लक्ष्य है। वैदिक धर्म में ये सभी मुक्ति की तरफ बढ़ने वाले होते हैं। हाँ, योग्यता, बुद्धि आदि के आधार पर, क्षमता के आधार पर भिन्न भिन्न कार्यों को कर रहे होते हैं, ये भेद होता है। और उनमें भी योग्यता का भेद होता है आध्यात्मिक या मुक्ति की दृष्टि से, किंतु लक्ष्य सबका वही होता है, उसी के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। इसलिए वैश्य को भी वेदादि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और अध्यापक के लिए जहां कहा गया है कि उसको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए इत्यादि इत्यादि, जो हम पीछे देख करके आए हैं, तो ऐसे ही विद्यार्थी के लिए भी जिस जिस वर्ण में वो आगे जाने वाले हैं, उस तरह की रुचि है, उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन जीवन जीने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, पुनर्जन्म का, मुक्ति का, कर्मफल व्यवस्था, ये तो प्रत्येक के लिए आवश्यक है, ये मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। इसलिए इन शास्त्रों का आदि का अध्ययन तो करना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन से ही हमें विधि और निषेध का ठीक ठीक पता लगता है। नहीं तो केवल अर्थार्जन की दृष्टि से कौन सा उपयुक्त है वो करने योग्य, और जो अर्थार्जन कम होता है वो न करने योग्य, ऐसा निर्धारण करेंगे तो गलत व्यापार, गलत कार्य भी हम चुन सकते हैं और अच्छों को भी छोड़ सकते हैं। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ के तदनुरूप धर्मानुसार अपनी जीविका को, आजीविका को करना होता है। वैश्य के लिए भी यही बात कही गई है। इसलिए वेदादि शास्त्रों का पढ़ना उसके लिए भी आवश्यक है। फिर विभिन्न देशों की भाषाओं को जानना, तो ये भाषाओं का जानना उसके लिए आवश्यक है। आने जाने के लिए वो अवश्य करेंगे। और क्षत्रिय आदियों को भी अगर अपने राजकार्य के लिए आना जाना है, उनको भी दूसरी भाषा पढ़नी है तो पढ़ेंगे, उसमें आपत्ति नहीं है कि अपनी ही भाषा पढ़नी है, दूसरी भाषा नहीं पढ़नी है, दूसरों की भाषा से कोई द्वेष मन में रखें, ऐसा वैदिक धर्म में नहीं है। बहुत खुलापन है, हम जिस भाषा की आवश्यकता है उसको भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और भावों को जानना, बेचना, खरीदना और लाभार्थ, यहां महर्षि ने लिखा है बार बार कि द्वीप द्वीपांतरों में लाभार्थ जाना और आना, तो लाभ के लिए, धन के लिए, वस्तुओं की उपलब्धता के लिए, ये उनका कर्तव्य है। जहां कम है वहां वस्तुओं को पहुंचाना, जहां अधिक है वहां से दूसरी जगह भेजना। तो इसके बिना, इस व्यवस्था के बिना समाज, राष्ट्र, विश्व ठीक तरह चल नहीं सकता है। इसलिए ये आवश्यक है। तो द्वीप द्वीपांतरों की बात चल रही है, न केवल छोटे मोटे दूरी के स्थानों से, अलग अलग द्वीपों में, महाद्वीपों से भी, द्वीप द्वीपांतरों से भी ये बात कही गई है। बीच में ऐसी बातें आ गई थी कि दूसरे देश में जाना तो विधर्मी हो जाता है और मना कर दिया गया, लेकिन वैदिक धर्म में कभी भी ये मना नहीं है, हम आना जाना कर सकते हैं। और व्यापार भी द्वीप द्वीपांतर से होगा। ऐसा आग्रह नहीं है कि अपने ही देश का हो, दूसरे देश का हो ही नहीं। जहां महर्षि दयानंद स्वदेश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं,
और अपने देश में बनी हुई चीज का उपयोग करना चाहिए, वो एक सीमा तक है कि जहां तक हो सके हमें अपने निकट की और अपने देश की चीजों का उपयोग करना चाहिए, उन्हें खरीदना चाहिए। लेकिन यदि आवश्यकता होती है, दूसरी जगह से अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो वो लाई जा सकती हैं, प्रयोग की जा सकती हैं। इसमें पूरे मानव समाज की उन्नति है। और आज ये व्यापार व्यापक स्तर पर चल ही रहा है, कुछ प्रतिबंधों के बाद भी, लेकिन वो चलता है। तो उसमें कोई दोष नहीं है। हम वैदिक धर्मी हैं, हम भारतीय हैं, या वैदिक धर्म ये कहता है कि अपने ही देश की चीजें लेनी चाहिए, दूसरे देश की वस्तुएं लेंगे तो ये पाप हो जाएगा, अधर्म है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, अगर दूसरे देश गलत रीति से हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, उन सब चीजों से बचने के लिए हम कुछ करते हैं, वहां तक ठीक। तो अपने लाभ के लिए, धन के लिए ये काम कर सकते हैं। तो ब्राह्मण को धन की दृष्टि से कार्य नहीं करना होता है, क्षत्रिय को भी धन की दृष्टि से कार्य नहीं करना होता है, वह प्रयोजन दूसरे हैं। लेकिन वैश्य धन की दृष्टि से कार्य कर सकता है। पर समाज में वैश्य की अपेक्षा क्षत्रिय को और क्षत्रिय की अपेक्षा ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दिया गया है वैदिक धर्म में। ये अलग बात है कि आज की स्थितियों में धन ही सबसे प्रमुख बन गया है, और जिसके पास धन है और उसी के सब गीत गाते हैं, उसी के साथ साथ नीचे नीचे रहते हैं, और जो धन वाले हैं वो भी अपने को बहुत ऊंचा समझने लग जाते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रियों की उपेक्षा करने लगते हैं। ये समाज के ह्रास का कारण होता है, समाज में अव्यवस्था को लाने वाला होता है और हानिकारक होता है। इसलिए जहां जो पूज्य है उसको पूज्य मानना चाहिए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम तो अवमानना। तो अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अवमानना। तो त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम, अव्यवस्था हो जाएगी। पूजनीय सब हैं, लेकिन जब हम सापेक्ष रूप से कहेंगे तो वहां पर अधिक और कम का ध्यान हमें सदैव रखना चाहिए कि यदि हम समाज में धन को ही मुख्यता दे देंगे तो फिर ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं ये भी धन के लिए ही कार्य करेंगे, वो भी करने लगेंगे, उनकी प्रवृत्ति होती है और आज ऐसा ही देखा जा रहा है। फिर पूरी शिक्षा व्यवसाय हो जाएगी और फिर समान शिक्षा और सबको अच्छी शिक्षा वाली बात नहीं हो पाएगी। इसी तरह सुरक्षा की बात है, सबको समान सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, वहां धन नहीं होता है, धन प्रयोजन नहीं होता है। लेकिन यदि हम धन को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं और उसको सबसे बड़ा मान करके प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर जाएगा जो अभी उतने दृढ़ और परिपक्व नहीं है, तो वो भी वैसा ही कार्य करने लग जाएंगे। और ऐसे में शिक्षा की, यानी ब्राह्मण की और क्षत्रिय की सुरक्षा की गुणवत्ता में न्यूनता आएगी। तो लेकिन वैश्य लाभ के लिए ये कर सकता है। तो धन को बढ़ाना ये उसका कार्य है, लेकिन साथ में क्या लिखा है, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना, ये भी उसका कर्तव्य है। क्योंकि उसके पास में धन है, वो धन कमाने का उसको अधिकार दिया गया है, उसके कार्य ऐसे हैं, वो ऐसा ना समझे कि मैं ही अधिक योग्य हूं इसलिए मेरे पास अधिक धन है। धन तो ब्राह्मण भी कमा सकता था, लेकिन ब्राह्मण कमा नहीं रहा है, योग्यता पात्रता तो उसमें भी अधिक है, और इसी तरह से क्षत्रिय में भी अधिक है। इसलिए वैदिक दृष्टि से धन अधिक कमाने वाला भी अपने को विनम्र ही कहता था, और उस धन का उपयोग महर्षि जो लिख रहे हैं विद्या और धर्म की उन्नति में उसको व्यय करना चाहिए। यद्यपि दान देने का विधान ब्राह्मण के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए भी है, लेकिन वो अल्प मात्रा में होता है। वैश्य को ये कार्य अधिक जिम्मेदारी से करने चाहिए, और वैश्य यदि अधिक धन विद्या और धर्म की वृद्धि में लगाता है तो उसको अतिरिक्त बहुत अधिक श्रेय लेने की बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं, उसे लगाना ही चाहिए। दूसरे तो धन ले ही नहीं रहे हैं, कम ले रहे हैं, हम तो धन ले रहे हैं, वैश्य तो धन ले रहा है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो समाज में इस तरह के कार्यों में लगाए। वो ये कहे कि मैंने तो बहुत धन कमाया और ये मेरा अपना कमाया हुआ है और मैं तो इसको धर्म और विद्या की वृद्धि में नहीं लगाऊंगा, मैं क्यों लगाऊं, वो पाप का भागी बनेगा, वो गलत हो जाएगा। तो वैदिक रीति से उसको विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना चाहिए। और व्यापार भी कैसा हो चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए। और आजकल भी अच्छे लोग होते हैं, वो बिल्कुल सत्य बोलते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पे और पे इस तरह की बातें कम होती हैं,
लेकिन कई बार छोटे भी बहुत ईमानदार होते हैं और बड़ी जगह बड़े घपले भी होते हैं, बड़े लूट होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सत्यवादी है और निष्कपटी है, निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना चाहिए। जो है वही बताना, यथा योग्य मूल्य लेना, ये सब करने की बात है। नहीं तो आजकल ये कहने में आ जाता है कि व्यापार तो बिना झूठ बोले हो ही नहीं सकता है, और झूठ और छोटा बड़ा हेर फेर नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे क्या। ऐसा नहीं, हमको वैदिक रीति से निष्कपट होकर के, सत्यवादी होकर सत्यता से ही सब व्यापार करना है। धन कुछ कम आए कोई बात नहीं है, हमारा जीवन ही चले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन गलत रीति से करना नहीं चाहिए, ये तो अधर्म ही में आएगा। आगे कहते हैं सब वस्तुओं की रक्षा भी करनी है, ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पाए। चूंकि ये उत्पादन कर रहे हैं, चूंकि ये सामान को इधर उधर ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, उनको कैसे बांध के देना है, कैसे सुरक्षित रखने हैं। आज भी ये सारा इससे जुड़ा हुआ व्यापार है। हमको ठंडी जगह पे रखना है, कोल्ड स्टोरेज में रखना है, उसका बंधन, पैकिंग ऐसी करनी है, इसको ऐसे रखना है, इसको इसमें ले जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, कितने दिन ये सुरक्षित रहेगा, कहाँ इसको रखना चाहिए, धूप से बचाना चाहिए, किस बर्तन में रखना चाहिए, तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये महर्षि ने संकेत रूप से कह दिया कि सब वस्तुओं की रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि केवल उत्पादन मात्र से संतुष्टि नहीं होगी, रक्षा भी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, अन्न का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और उसका बहुत सारा अंश नष्ट भी हो जाता है। कुछ तो नष्ट होना ही होता है, वो हम बचा नहीं सकते, लेकिन अत्यधिक मात्रा में भी नष्ट होता है जब हम असावधानी रखें तो ये सब जो कार्य हैं, ये वैश्य के कार्य कहलाते हैं, और ये भी उसे पूरी धार्मिकता से, सज्जनता से करने चाहिए। आगे शूद्र के लिए कहते हैं, शूद्र सब सेवाओं में चतुर। तो विभिन्न सेवाएं जो इन 3 वर्णों की करनी है, उनको वो करता है। सेवाएं भी बहुत तरह की होती हैं, तो शूद्र या सेवक जितनी विद्याओं में चतुर है उतना उस अंश को करेगा, और कई विद्याओं में चतुर होता है तो वो कई बातें कर लेता है, नहीं तो एक में भी है तो एक के रूप में भी वो सेवा कर सकता है और करते हैं। अनेक चीजें जानते हुए भी कई बार एक ही विषय में वो सेवा करते हैं। वो स्थिति और योग्यता आदि के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन ये सभी सेवाएं इसमें आती हैं। तो सेवाओं में चतुर होना चाहिए, इतना तो समझदार उसको भी होना चाहिए, और पाक विद्या में निपुण होना चाहिए, क्योंकि भोजन बनाना ये भी सेवकों का कार्य होता है। तो कई बार हम ये मान लेते हैं कि भोजन तो सेवक से बनवाना ही नहीं चाहिए, अपने परिवार के ही लोग बनाएं, तो कुछ लोग उसका आग्रह भी रखते हैं और बनाते भी हैं। लेकिन जहाँ वैदिक धर्म में अच्छे शूद्र होते हैं, दुष्ट नहीं होते हैं, पवित्र रहते हैं, शुद्धि रखते हैं, वो इस कार्य को कर सकते हैं। अति प्रेम से द्विजों की सेवा करनी चाहिए। तो सभी को परस्पर प्रेम का व्यवहार करना है, जो महर्षि आगे भी कह रहे हैं, लेकिन इनको भी अति प्रेम से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा में प्रेम का होना आवश्यक है, और उन्हीं से अपनी उपजीविका करें। जब सेवा कर रहे हैं तो जो जीवन चलना है वो उन्हीं से उसकी पूर्ति होगी, ये इनके कर्तव्य हो गए। और जो उनसे सेवा ले रहे हैं द्विज, और द्विज लोग इनके खान पान, वस्त्र, स्थान, विवाह आदि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ दे रहे, अर्थात इनकी पूरी व्यवस्था जो सेवा ले रहे हैं वो उनकी करे। घर परिवार में जो भी विवाह होता है उन सब में, और हमारे यहाँ कई बात कुछ कुछ अंश में चल भी रहा है कि उनका जो कोई कार्य का होता है उसमें हम कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन ये पूरी व्यवस्था भी उन्हीं को करनी चाहिए, ये विधान किया जा रहा है। सब कुछ दे रहे हैं, अथवा दूसरा तरीका है कि मासिक कर दे रहे हैं, महीने में जो वेतन निर्धारित होता है वो दे दिया, और फिर उसके आधार पर वो अपना अपना कार्य करते रहेंगे। तो मासिक दोनों रीतियों से हो सकता है, जैसा भी प्रसंगानुसार हो, जैसा भी सेवक को उचित लगे और हमें उचित लगे, यानी द्विजों को उचित लगे, वो किया जा सकता है। क्योंकि जो बिना मासिक के है तो उनके सब कुशल क्षेम की चिंता फिर मालिक को करनी होती है। वो वेतन नहीं लेते, लेकिन उनका सारा कुशल क्षेम मालिक करते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। कई जने उसको दोष मान सकते हैं कि देखो वेतन नहीं दे रहे हैं। हाँ, वेतन नहीं दे के और फिर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें न्यूनता करे,
वो उचित मात्रा में न दे, वहां दोष अवश्य कहलाता है। नहीं तो दोनों ही विकल्प महर्षि ने यहाँ पर दिए हैं और ये वेद सम्मत है। तो इस प्रकार सूत्रों का बता के आगे कह रहे हैं चारों को कैसे करना चाहिए। चारों वर्ण परस्पर प्रीति से। अब देखिए यहां पर शूद्रों के लिए ऊपर कहा गया था कि अति प्रेम से द्विजों की सेवा करनी चाहिए। तो पहले वालों में तो अति प्रेम शब्द कहा नहीं गया था, तो जी शूद्रों से तो कहा जा रहा है कि इनका अति प्रेम से सेवा करें, लेकिन अन्य इनका प्रेम से करें इसके लिए तो कहा नहीं गया। तो देखिए वो अंतर्भावित होता है, कहीं कहीं प्रधानता से जो बात होती है वो कही जाती है। अब महर्षि जब यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं तो लिखा है ना, चारों वर्ण परस्पर प्रीति से करें। आपस में सबकी प्रीति पूर्वक व्यवहार होना ही चाहिए, दुत्कार करके और अपमानित करके ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें जो सेवा ले रहे हैं वो भी उनको ऐसा निकृष्ट मान करके और दुत्कार के कि उनकी मजबूरी है, सेवा करनी ही है और इसलिए उनका शोषण करें नहीं, प्रीति से करेंगे तो अच्छी तरह उनका भरण पोषण भी देंगे, उनसे व्यवहार भी अच्छा होगा। और सेवक वर्ग भी ये ना सोचे कि देखो इनके पास तो बहुत संपन्नता है और ऐसा है और मुझे तो सेवा करनी पड़ रही है और ये शोषक हैं मेरे। हाँ, शोषण कर रहे हैं तो शोषक अवश्य माने, लेकिन शोषण नहीं कर रहे हैं लेकिन मन में यह कि ये मेरे शोषक हैं, तो ऐसा ना हो करके। ऐसा होगा तो सेवाएं भी ठीक नहीं होंगी, व्यवहार ठीक नहीं चलेंगे। तो कहा परस्पर प्रीति से। उपकार, परस्पर एक दूसरे का उपकार ध्यान रखना है, सज्जनता सबको रखनी है, सुख दुख हानि लाभ में ऐकमत्य रह करके। तो समान मत है कि भाई इसमें सुख है, इसमें दुख है, इसमें हानि है, लाभ है, ये जो चीजें ये तो मानव मात्र के लिए समान होंगी, उसमें एक मत रह करके और राज्य और प्रजा की उन्नति में तन मन धन व्यय करते रहें। तो राज्य की उन्नति और प्रजा की उन्नति, तो अपनी अपनी जो प्रजा है, यानी राजा और क्षत्रिय की दृष्टि से बाकी सारी प्रजाएं हैं, और बाकी की दृष्टि से राजा जो है वो राज्य के अंतर्गत आएगा, और बाकी अपने परिवार के जो लोग हैं वो भी प्रजा में आएंगे, और जो भी बड़े हैं प्रशासक हैं वो भी आएंगे, वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो दोनों का हमें ध्यान रखना है। केवल प्रजा का ध्यान रखेंगे और राज्य का प्रशासक का प्रशासन का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी अव्यवस्था होगी, और केवल राजा और प्रशासन का ध्यान रखेंगे प्रजा का नहीं रखेंगे तो भी अव्यवस्था होगी। यद्यपि ये दोनों अलग अलग हैं पर दूसरे एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, तो दोनों को अलग अलग कहा हुआ है। जुड़े होते हुए भी दोनों वास्तव में पृथक हैं, और हमारा को सबके लिए, राज्य के लिए भी और प्रजा की उन्नति के लिए भी तन मन और धन हमें व्यय करना चाहिए। जब वो राष्ट्र या समाज जब अवनति को प्राप्त होता है कि व्यक्ति अपना अपना कमाता है और केवल अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, बाकी राज्य और अन्य प्रजाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, चाहे तन से और मन से और धन से, तो फिर समाज में और इसमें विद्रोह होते हैं, आक्रोश होता है और विघटन होता है, ये सब और दुख होता है। इसलिए तन मन धन से सबके लिए यथा सामर्थ्य यथा योग्य कुछ न कुछ हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये वर्णों का बारे में बता दिया इन्होंने। अब चूंकि प्रसंग विवाह का है और गृहाश्रम का है, गृहस्थ आश्रम में कैसे कैसे रहना चाहिए, तो अब एक और बिंदु उठाया जा रहा है कि स्त्री और पुरुष, यानी पति और पत्नी, उनके बीच के जो व्यवहार है जो कि आवश्यक होते हैं उसमें कैसे कैसे होना चाहिए ये बताया जा रहा है। तो स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिए, ये एक प्रतिज्ञा वाक्य महर्षि ने कहा है कि इनका वियोग नहीं होना चाहिए। ये स्त्री पुरुष का मतलब पति और पत्नी है। वियोग का अभिप्राय है कि बहुत दिनों तक दूर दूर रहें, अलग चले जाएं, थोड़ा बहुत कहीं आना जाना है वहां तक उसको वियोग नहीं कहा जा रहा है। या वियोग का मतलब है दीर्घ काल का वियोग, अलग अलग रह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको साथ साथ रहना चाहिए, इसका अभिप्राय ये हुआ कि स्त्री और पुरुष को इन्होंने विवाह किया है तो इनको साथ साथ ही रहना चाहिए। क्यों साथ साथ रहना चाहिए, उसके लिए कारण बताया जा रहा है। क्योंकि ये मनुस्मृति का श्लोक दे रहे हैं, 9वें अध्याय का 13वां। ये जो श्लोक है ये महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है। अभी हम देखते हैं, देखो, पानम दुर्जन संसर्ग पत्या च विरहोटनम स्वप्नो अन्यगेहवासश्च नारी संदूषणानि षट्।
इसका शब्दशः हम जब अर्थ करेंगे तो अंत में जो बात कही कि नारी को यानी स्त्री को संदूषित करने वाली ये 6 चीजें होती हैं, उसको दुष्ट कर देती हैं, उसको पतित कर देती हैं, उसके लिए हानिकारक होती हैं। ये नारी को संदूषित करने वाली 6 चीजें, वो 6 चीजें क्या हैं उनको यहां पर एक एक करके बताया है। तो ये कहा तो नारी के लिए जा रहा है और ऊपर पति का भी कथन किया गया है, वो पति से संबंधित है, लेकिन मुख्य कथन पति का नहीं हुआ, ये नारी पत्नी के लिए कहा जा रहा है। तो पहले उसी रूप में देखते हैं। तो एक तो कहा पानम यानी पीना, अर्थात नीचे महर्षि इसका अर्थ करते हैं मद्य। अब पीना तो सभी चीजों का होता है, लेकिन प्राचीन काल में भी पीना जो है वो ऐसे मद्य के संदर्भ में था। जैसे हम आजकल कह देते हैं कि ये तो खाने पीने वाले लोग हैं, हम इनसे व्यवहार नहीं करेंगे। वो खाना पीना क्या मतलब हुआ, पीना यानी मद्य का पीना, और खाना मतलब तो मांसाहार का करना। तो इसी तरह से यहाँ पर पानम ये तो मद्य के ही संदर्भ में कहा है। तो मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना ये नारी ना करे, नारी के लिए हानिकारक है। दूसरा है दुर्जन संसर्ग, जो दुष्ट मनुष्य हैं उनकी निकटता, उनका संग, ये भी नारी को नहीं करना चाहिए, वो दुष्ट दोष्टि के कारण बनते हैं। वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है नारी के साथ, महिला के साथ। आगे का पत्याच विरह, पति से विरह, पति से दूर रहना, पति का वियोग। जो बात महर्षि ने ऊपर लिखी है, स्त्री और पुरुष का वियोग कभी ना होना चाहिए। महर्षि पति स्त्री और पुरुष दोनों के संदर्भ में कह रहे हैं। वो ये नहीं है कि स्त्री को पुरुष से वियोग में नहीं रहना चाहिए, दोनों को ही एक दूसरे के वियोग से नहीं रहना चाहिए। पर यहाँ जो श्लोक में कहा गया है पत्याच विरह, पति से विरह यानी दूर रहना, ये स्त्री के लिए, स्त्री को दूषित करने वाला होता है। तो ये अपेक्षा से अधिक दूषित करने वाले के संदर्भ में देखना चाहिए। पत्याच विरह। और फिर है अटनम, अटन का मतलब है घूमना, इधर उधर घूमना, यहां जाना वहां जाना, अकेले जाना, यानी पति के बिना जाना, जिसके लिए महर्षि कह रहे हैं अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन मिस से फिरती रहना। तो जहां तहां अकेले जाना, और ये पाखंडी आदि के दर्शन चूंकि इस तरह के भी बहुत चलता है और महिलाएं उससे बहुत प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे साधु संत के रूप में या अन्य रूप में पाखंडी लोग होते हैं और वो ठग लेते हैं, तो उसके उनका दर्शन करने जाना है और ये जाना है ऐसा करके फिरती रहती हैं। तो इससे भी नारियां दूषित हो जाती हैं, वहां उनके विपरीत स्थितियां मिल जाती हैं और दूसरे दुष्ट लोग और ये पाखंडी लोग उनका दुरुपयोग कर लेते हैं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आगे कहा स्वप्नों, स्वप्न का मतलब है सोना। अन्य गेह वासश्च, दूसरों के घर में रहना। तो अन्य गेह वास, दूसरों के घर में वास यानी रहना, तो जाना, अधिक रहना। अपने घर में ही रहना मुख्य है, मिलने जुलने जाते हैं उसका विरोध नहीं है, लेकिन लंबे समय तक जा रहे हैं, दूसरों के घरों में रह रहे हैं, कभी वहां गए रह रहे हैं, कभी वहां रह रहे हैं, उसके लिए निषेध किया गया है। तो यहाँ अन्य गेह, दूसरों का घर, गेह मतलब घर होता है, तो उसमें वास, अन्य गेह और वास, अन्य गेह शब्द वास के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये स्वप्न के साथ में भी जुड़ जाएगा। भले ही वास के साथ समस्त है ये, लेकिन स्वप्न के साथ भी है कि दूसरों के घर में जाके सोना, ये भी महिलाओं के लिए अधिक हानिकारक है। और समाज में हम देखते हैं, आज के आंकड़े भी बताते हैं कि दूसरों के घर में रहना या इसमें स्त्रियों के प्रति अधिक दुर्व्यवहार की संभावनाएं बन जाती हैं। अपने घर में भी बनती है, घर में भी ये अधिक हो सकता है, यानी रिश्तेदारों और औरों के द्वारा। तो ये सब चीजें जो हैं ये पुरुष के संदर्भ में कम हानिकारक होती है, स्त्रियों के संबंध में अधिक हो सकती हैं, ऐसा हम तात्पर्य ले सकते हैं। क्योंकि इन चीजों को गिना के कहा कि नारी संदूषणानि षट्, ये 6 चीजें नारी को हानिकारक हैं, अधिक हानिकारक है। क्योंकि अगर हम ये पुरुष के संदर्भ में देखें तो उसके लिए भी ये हानिकारक है। मद्य पीना भी, दुर्जनों का संसर्ग भी, और पति से भी रहे, तो यहाँ पर पुरुष के संदर्भ में आएगा पत्नी से भी रहे, और इधर उधर व्यर्थ घूमना, और दूसरों के घर में सोना, दूसरे के घर में रहना, क्योंकि वहां भी तो महिलाएं होती हैं, तो वहां ये सब चीजें इनसे हमें बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ये 6 स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं। तो पहले तो जैसा श्लोक में कहा गया ऐसा महर्षि ने लग दिया स्त्री को। आगे ये कहते हैं कि और ये पुरुष के भी हैं, पुरुष के भी दूषक हैं। तो देखिए श्लोक में तो केवल नारी शब्द था, तो महर्षि की शैली है और ऋषियों की ये शैली है कि
प्रधानता से कहीं भले ही कथन किया गया हो, लेकिन ये बातें तो दोनों पे ही लागू होंगी, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। अब इस श्लोक को देख करके ये नहीं अर्थ लेंगे कि देखो नारी को तो पीने के लिए मना किया गया, लेकिन पुरुषों को पीने के लिए यहाँ मना नहीं किया गया, नहीं तो दोनों का लिखना चाहिए था। तो कहीं पुरुष के लिए कोई बातें प्रधानता से कही जाती हैं, कहीं नारी के लिए प्रधानता से कही जाती है, लेकिन मानव होने के कारण, मनुष्य होने के कारण दोनों पर ही घटती हैं। और महर्षि ने इसका अर्थ करते ही तत्काल इस बात को लिख दिया कि ये पुरुष के भी हैं, ये पुरुष के भी दूषण हैं, पुरुष को भी इनसे बचना चाहिए। तो मूल बात थी कि स्त्री और पुरुष का वियोग नहीं होना चाहिए। तो उसको और आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं ये वियोग कैसे होता है, तो कहा पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है। मोटा मोटा विभाग किया दो प्रकार का, उसी में अन्य चीजें आ जाएंगी। तो पहला है कहीं कार्यार्थ देशांतर में जाना। पति किसी कार्य से, चाहे वो व्यापारी है, वैश्य है, अथवा तो अन्य कार्यों से ब्राह्मण है तो भी पढ़ाने के लिए जा सकता है, और क्षत्रिय भी जा सकता है। तो देशांतर में चला गया हो तो ये वियोग हो सकता है, उसके लिए मना कर रहे हैं कि वियोग नहीं होना चाहिए। तो कार्यार्थ देशांतर में जाना, और दूसरा मृत्यु से वियोग होना, तो पति का मर जाना, ये जो वियोग है। तो ये जो दो प्रकार के वियोग बताए गए, इनमें से कह रहे हैं कि इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि अब मृत्यु हो गई है, उसमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ दूसरे विधान है। और मृत्यु को तो रोका नहीं जा सकता, वहां पर मृत्यु तो हो चुकी है, तो अलग विधान क्या है कि उस स्त्री के लिए, महिला के लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन जो देशांतर में जाना है उसके लिए एक सावधानी बताई जा रही है कि इसमें प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे। तो निकट कहीं छोटी मोटी दूर गए हैं, वहां के लिए कोई बात नहीं है, शीघ्र ही आ जाते हैं, कुछ दिनों में या एक दो दिन में, कुछ घंटों में। लेकिन दूर देश में यात्रा के लिए जाए, जहां महीनों और वर्षों लग जाते हैं, तो दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ में रखे, यात्रा साथ ही साथ की जाए। और यही बात महिला पे भी लगेगी, महिला यदि दीर्घ काल के लिए बाहर जा रही है तो पति को साथ में रखे, यानी दोनों साथ साथ ही जाए। क्यों ऐसा करें, इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिए। थोड़े समय का वियोग चलेगा, लेकिन अधिक समय, लंबे समय तक वियोग नहीं रहना चाहिए। वो दोनों पति पत्नी हैं, स्त्री पुरुष के अपने कुछ स्वभाव हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनके कारण से विकार न आ जाए, इसलिए बहुत लंबे समय तक वियोग न रहना चाहिए। पति और पत्नी जब लंबे समय तक दूर रहते हैं और उससे जो विकार आते हैं, उनको हम आज के समाज में भी यथावत देख सकते हैं। जो दुष्परिणाम आ जाते हैं बहुत कठिन होता है, और न चाहते हुए भी जाने अनजाने में कुछ विकृतियां आ जाती हैं, और कई बार वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो इसलिए परस्पर वियोग न रहना चाहिए, उनको साथ साथ ही रहना चाहिए। अब स्त्री पुरुष के विवाह के संबंध में एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं है। चाहे पुरुष का बहुविवाह हो, यानी वो अनेक महिलाओं से विवाह करे, अथवा स्त्री का अनेक महिलाओं के साथ विवाह हो। विवाह से भिन्न संबंध तो वैदिक धर्म में पूर्णतया निषिद्ध है, लेकिन विवाह के संदर्भ में कहा जा रहा है कि स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है या नहीं। योग्य मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो उचित है या नहीं है, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसका उत्तर महर्षि देते हैं कि युगपत न, युगपत का अर्थ है एक साथ, एक ही समय में। तो एक समय में तो नहीं होना चाहिए, युगपत न अर्थात एक समय में नहीं होना चाहिए। एक इसका यह अभिप्राय हुआ कि जिस समय विवाह हुआ है तो वो पुरुष और स्त्री एक ही हैं। अब न तो पुरुष किसी दूसरी महिला से विवाह करेगा और न महिला किसी दूसरे पुरुष से विवाह करेगी। ये एक साथ दूसरे का न होना हुआ। तो जब एक साथ होने को मना किया गया तो इससे अर्थापत्ति से निकल के आता है कि भिन्न समय में तो फिर हो सकता है दूसरा विवाह या अनेक विवाह। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, क्या समयांतर में अनेक विवाह भी होना चाहिए? भिन्न समय में एक विवाह समाप्त हो गया किसी भी कारण से, या तो पति पत्नी की मृत्यु हो गई है या अन्य कोई कारण है, तो भिन्न समय में फिर विवाह दूसरे पति, दूसरे पुरुष से या दूसरी स्त्री से, लेकिन वो भी एक ही रहेगा। उस समय भी अनेकों के साथ युगपत नहीं होगा, लेकिन भिन्न समय में अलग अलग हो सकता है। ये इससे निकल करके आता है। तो उसमें उत्तर महर्षि कहते हैं हाँ, ऐसा हो सकता है।
कैसे हो सकता है? तो उसके लिए जो स्थितियां बनती हैं, बन सकती हैं, उसको महर्षि यहां पर बता रहे हैं। उसके लिए मनुस्मृति का एक विधान दिया गया। तो श्लोक है ये मनुस्मृति का 9वें अध्याय का 176वां श्लोक है। या स्त्री तु अक्षत योनि स्यात् गत प्रत्यागतापि वा पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारम अर्हति। तो ये स्त्री के लिए कहा जा रहा है कि जो स्त्री अक्षत योनि स्यात् गत प्रत्यागतापि वा, गत मतलब गई भी, यानी विवाह की भी, पति के घर चली गई है और फिर प्रत्यागत हो गई है, पति गृह से वापस आ गई है, लौट के आ गई है, जो भी कारण हो, गई है और लौट के आ गई है, चाहे पति का देहांत हो गया तत्काल या और कोई बात हुई हो, तो गत प्रत्यागत है। लेकिन यदि वो अक्षत योनि है, तो अक्षत योनि का अभिप्राय है कि उसका उस पुरुष के साथ में, यानी जिससे विवाह हुआ है, पति के साथ शारीरिक संबंध न हुआ हो। तो महिलाओं के संदर्भ में ये विशेष कथन आता है कि उसमें जो एक झिल्ली होती है योनि मार्ग पर, उसका टूट जाना ये क्षत योनि कहलाता है, और उसका झिल्ली का न टूटना ये अक्षत योनि कहलाता है। तो ये एक प्रतीक के रूप में माना जाता है कि पुरुष संसर्ग के समय वो टूट ही जाता है, इसलिए वो क्षत योनि अर्थात पुरुष से संसर्ग जिसका हो गया है, ये मान करके यहाँ कथन किया गया है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, अन्य कारणों से भी वो टूट सकती है, हट सकती है, अनिवार्यता नहीं है। पर ये प्रतीक इस बात का है कि उसका पुरुष के साथ यानी पति के साथ में शारीरिक संबंध न हुआ हो। तो विवाह हो गया है, वो गई है, लौट के आई है, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं हुआ है, तब पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारम अर्हति, वो फिर से संस्कार के योग्य होती है, अर्थात विवाह संस्कार के योग्य होती है। वो अपने दूसरे पुरुष के साथ यानी दूसरे पति के साथ में विवाह कर सकती है, विवाह कर लेना चाहिए। अब इससे ये तात्पर्य आता है, महर्षि स्वयं भी आगे अर्थ कहेंगे, कि क्षत योनि हो उसका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। तो एक अंश में तो ठीक हो गया कि वो अक्षत योनि है, उसका शारीरिक संबंध नहीं हुआ है पति से, तो विवाह हो सकता है। अब ये बात यहाँ पर स्त्री के लिए कही गई है, पुरुष के लिए तो नहीं कही गई। तो महर्षि की दृष्टि से आगे का भी हम अर्थ देखेंगे, उससे भी स्पष्ट होता है ये पुरुष के लिए भी उसी प्रकार से लागू होती है। तो महर्षि की दृष्टि हमेशा संतुलित रही है और इन श्लोकों के अर्थ भी ऐसे ही ग्रहण करने चाहिए। कई जने कहते हैं जी महर्षि ने तो अपने मन से कर दिया, जैसे पीछे नारी के संदूषण के ये 6 चीजें कही गई थी, तो नारी के लिए कहा गया था, पुरुषों के लिए नहीं कहा, महर्षि ने पुरुषों को भी जोड़ दिया। ये शास्त्र के अर्थ से जो लिखा है उससे भिन्न जाकर के लिख दिया। लेकिन धर्म न्याय संगत को ही कहते हैं, पक्षपात रहित व्यवहार को कहते हैं। इसलिए चूंकि ये मनुस्मृति भी धर्मशास्त्र है, इसलिए महर्षि उसका तात्पर्य धर्मशास्त्र की दृष्टि से ही लेते हैं, तो वहां पुरुष को भी ग्रहण कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर भी स्त्री के लिए अक्षत योनि की बात कही गई है, पुरुष के लिए भी महर्षि यहाँ लिख रहे हैं, जिसको अक्षत वीर्य पुरुष कह रहे हैं। अब ये शब्द मूल श्लोक के अंदर नहीं है, लेकिन महर्षि भी जानते हैं कि मनु का क्या अभिप्राय रहा होगा। कथन भले ही स्त्री के लिए आ रहा है, लेकिन ये दोनों पे लागू होगा, ये न्याय संगत है, ये वेद के अनुकूल और ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल है, इसलिए महर्षि ने ऐसा अर्थ किया। तो देखिए श्लोक तो हमने देखा, अब आगे हिंदी में देखते हैं कि जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो। अब देखिए वहां स्त्री व पुरुष, पुरुष भी ले लिया है, श्लोक में केवल स्त्री था, यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ले लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ हो, विधिवत सब कुछ हो गया, और संयोग न हुआ हो, तो विवाह के बाद में भले ही वो उसके घर भी चली गई है या वो घर आ गई है, तो गत प्रत्यागता भी जाकर के भी लौट के आ गई है। नहीं तो अनेक इस बात को ले लेते हैं कि इसी तो वहां गई है, विवाह हो गया है, पति के घर रही है, गई है, तो उसको फिर अलग तरीके से देखते हैं। तो लेकिन संयोग न हुआ हो, संयोग न हुआ उसी को आगे करें, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, तो उसका वीर्य न निकला हो, अर्थात स्त्री के साथ संपर्क करके जो विवाह हुआ है वो न हुआ हो, शारीरिक संपर्क स्त्री से न हुआ, दोनों के लिए यही बात लागू होती है। तब उस स्त्री व पुरुष का अन्य पुरुष व स्त्री से पुनर्विवाह होना चाहिए, हो सकता है। वो ना चाहे तो एक अलग बात है, होना चाहिए मतलब जबरदस्ती नहीं है।
विवाह करना है, क्योंकि विवाह करना भी अपनी इच्छा के ऊपर ही निर्भर करता है, करे या ना करे, लेकिन किया है और उसके बाद भी किसी कारण से वो टूट गया है, अब पुनः करना है तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये बात है अक्षत योनि और अक्षत वीर्य, ये दोनों की दृष्टि से है, दोनों में समानता रहे, क्योंकि महर्षि अन्यत्र भी लिखते हैं कि कुमार कुमारी से ही विवाह करना चाहता है और कुमारी कुमार से ही विवाह करना चाहती है, एक एक सामान्य नियम है और ये न्याय संगत भी है। तो उस समय जैसे अनेक विवाह ऐसे हो जाते थे या हो रहे थे कि पुरुष विधुर हो गया है लेकिन कन्या वो कुमारी ही लेकर के आ रहा है, कुमारी को ही वो पसंद कर रहा है, इसको अन्याय कहा जाता है, ये असमानता है। इसलिए महर्षि ये कहना चाहते हैं कि कन्या अगर अक्षत योनि है यानी कुमारी है तो कुमार के साथ में उसका विवाह होना चाहिए, ये उचित है। लेकिन जहां दोनों की ही स्थितियां भिन्न है, विवाह हो गया है और कुछ समय साथ भी रहे हैं, शारीरिक संपर्क भी हो गया है, तब क्या करना चाहिए, वो एक विचारने की बात है। क्योंकि महर्षि के जो शब्द मिल रहे हैं उससे इस तरह का तात्पर्य लिया जाता है कि उनमें तो पुनर्विवाह होना ही नहीं चाहिए, द्विजों में विशेष रूप से पुनर्विवाह होना ही नहीं चाहिए। तो जबकि आर्य समाज ने पुनर्विवाह के लिए बहुत कार्य किया है और विधवा विवाह के लिए, विधुर विवाह के लिए, लेकिन अगर वहां न्याय संगत है, क्योंकि महर्षि जो सारी बात कर रहे हैं ये धर्म के लिए कह रहे हैं, धर्मशास्त्र के लिए कह रहे हैं और उसमें पक्षपात रहित न्याय संगत जो है, तो ऐसे में हम उस मूल बात को, मूल भावना को ध्यान में रखते हुए ये तात्पर्य यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर विधुर है और विधवा है और उस स्थिति में दोनों के गुण कर्म स्वभाव मिल रहे हैं, आयु बहुत शेष है, दोनों विवाह करना चाहते हैं, प्रीति है दोनों में, तो विवाह कर लेना चाहिए। तो जो पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, तो अक्षत योनि और अक्षत वीर्य की बात कही गई है। आगे कहते हैं और शूद्र वर्ण में भी चाहे कैसी ही हो पुनर्विवाह हो सकता है। अब ये जो बात है कि 3 वर्णों में ऊपर जो कहा गया वो द्विजों के लिए कहा गया, शूद्र के लिए, तो उसमें चाहे कैसा ही हो, चाहे कैसा ही का मतलब हो गया कि चाहे क्षत योनि हो चाहे क्षतवीर्य हो तो भी पुनर्विवाह हो जाता है, हो सकता है। तो वहां ये शूद्र के लिए एक अलग बात कही गई है, सेवकों के लिए अलग बात कही गई है, लेकिन द्विजों के लिए यहाँ पर महर्षि ने भेद किया गया है, उनकी जिम्मेदारी अलग है कुल आदि की दृष्टि से और आगे उन्नति की दृष्टि से, इसलिए वहां पर विशेष विधान है। यहाँ पर हम खुलापन देख रहे हैं, छूट है यहाँ पर, कैसा भी हो तो पुनर्विवाह हो सकता है। आगे कहते हैं किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों में, यानी ये द्विज हो गए, तीनों में क्षत योनि स्त्री और क्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। तो स्त्री पुरुष का यदि परस्पर स्त्री पुरुष से संयोग हो गया है तो फिर उनका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। और पुनर्विवाह क्यों नहीं होना चाहिए वो आगे महर्षि ने कारण बताए और उसको देखते हुए हम यहाँ पर निर्णय कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि क्या द्विजों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में पुनर्विवाह होना ही नहीं चाहिए? तो सामान्यतः हम इस पंक्ति को देखेंगे तो यही अर्थ निकल के आएगा कि इनका पुनर्विवाह न होना चाहिए, महर्षि ने एकदम निषेध किया है। लेकिन आगे की जब हम कारणों को देखेंगे तो उन कारणों को ध्यान में रख करके पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि वो कारण न हो तो उसमें विचारणीय हो सकता है, अगर प्रीति है, करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा तात्पर्य हमें समझना चाहिए। तो पुनर्विवाह का जब मना किया तो प्रश्न करते हैं कि पुनर्विवाह में क्या दोष है, क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो पहला क्या कि स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, पुनर्विवाह में प्रेम की न्यूनता होगी। अब इसको अगर हम सामान्य रीति से देखें, हो सकता है पहला विवाह हुआ और वहां प्रेम नहीं हो, अच्छा नहीं हो और उसमें खटास आ गई हो, लेकिन पुनर्विवाह में उपयुक्त गुणकर्म स्वभाव वाले मिले हैं तो दोनों को प्रीति हो सकती है। लेकिन महर्षि क्या लिख रहे हैं, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। तो ये प्रेम न्यून कैसे होगा, ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है, वो आगे बता रहे हैं। बोलते हैं क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले, क्योंकि इसके साथ में जोड़ा हुआ है।
कि यदि हमें ये पता है कि पुनर्विवाह हो सकता है या बहुविवाह हो सकते हैं, तो कोई भी कभी भी विवाह कर सकता है, कभी भी छोड़ के विवाह कर सकता है। और यदि स्त्री पुरुष को यानी पति पत्नी को परस्पर ये भाव मन में बैठा हुआ है कि ये कभी भी पुनर्विवाह कर सकता है, मेरे को छोड़ के जा सकता है या जा सकती है, तो अब उनमें आपस में प्रेम की न्यूनता होगी। ये उसके लिए कहा जा रहा है। तो है कि इसको इस तरह से भी अगर कोई देखना चाहे देख सकता है, लेकिन यहाँ मुख्यता कैसी होगी कि एक तो है कि प्रश्न था पुनर्विवाह में क्या दोष है, तो कहा कि स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। अब इसको हम पुनर्विवाह के संदर्भ में देखें, ये एक बात है, और एक है पुनर्विवाह से पहले की स्थिति में देखें। तो पुनर्विवाह होने पर प्रेम की न्यूनता होगी, ये एक बात है। लेकिन हम कोई कह सकता है न्याय संगत दृष्टि से कि भाई ठीक है, पहले बहुत अच्छा प्रेम था दोनों में, किसी कारण से एक की मृत्यु हो गई है, तो जब पहले किसी से बहुत अधिक प्रेम है और फिर पुनर्विवाह होता है, तो पहले जैसी स्थिति दूसरे में नहीं हो पाती, एक मानसिक स्थिति बनती है। ये सामान्यतः हम देखते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन महर्षि उस दृष्टि से नहीं कह रहे। और जैसा मैंने पहले कहा कि विपरीत भी हो सकता है, पिछले विवाह में उतना प्रेम नहीं था, उतना गुणकर्म स्वभाव नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन पुनर्विवाह हुआ, परिस्थिति के कारण से मान लो विधवा विधुर हो गए, अब पुनर्विवाह हुआ, वहां अनुकूलता है तो प्रेम अधिक भी हो सकता है। तो महर्षि जो जिस तरह से कहना चाहते हैं कि यदि पुनर्विवाह का विधान कर दिया जाए, ये तो विधि की बात है, जैसे विवाह एक विधि है, उस विधि में ही ये भी साथ में जोड़ दिया जाए कि आप पुनर्विवाह भी कर सकते हो, बहुविवाह भी कर सकते हो, एक साथ अनेक संबंध रख सकते हो, और पुनर्विवाह यहां विशेष रूप से पुनर्विवाह की कही जा रहा है कि कोई भी पुरुष या स्त्री कभी भी किसी विवाहित या विवाहिता को छोड़ करके दूसरे के साथ, पुरुष या स्त्री के साथ विवाह कर सकता है या कर सकती है। यदि ये छूट रहे, पूरी कोई प्रतिबंध न रहे, तो जो अभी विवाहित हैं उनके बीच में प्रीति की न्यूनता होगी या नहीं होगी? अवश्य होगी। एक आशंका रहती है कि ये कभी भी जा सकता है, ये कभी भी जा सकती है, मेरे को छोड़ सकता है, मेरे को छोड़ सकती है, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, या बहुत सारी, बच्चे ना भी हैं तो अपने लिए भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये तो कभी भी मन में आएगा तो चल देगा या चल देगी। तो परस्पर का विश्वास कम हो जाता है, और विश्वास कम है तो प्रेम की न्यूनता तो अवश्य होगी। इसलिए यहां पर ये प्रतिबंध है, इसको परतंत्रता नहीं कहते, ये दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए और पूरे समाज की दृष्टि से सोच के अधिक हितकारी जो चीज है, कम हानि जिसमें, वो विधान किया गया है। क्योंकि खुले छोड़ने में तो बड़ा तनाव, दबाव, आशंका रहेगी, सदा मन में आशंका रहेगी, पता नहीं कब है कब नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। और गृहस्थ में बहुत सारी बातें दीर्घकालीन निश्चितता को ध्यान में रख करके की जाती है, नहीं तो बहुत सारे व्यवहार हो नहीं सकते, और वो सुख शांति से तभी हो सकते हैं जब निश्चिंतता होती है। इसलिए पुनर्विवाह का निषेध किया गया है, यानी पुनर्विवाह करना ये दोष माना गया है, उससे दोष होते हैं। हाँ, अब इसमें ये एक अपवाद है कि यदि दोनों ही ऐसा चाहते हो कि हम साथ नहीं रह सकते, अब ये एक अलग बात है, इसको इस सामान्य नियम के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि एक सामान्य नियम महर्षि ने लिखा है कि विवाह के पहले का, कि जब जिसके साथ में गुणकर्म स्वभाव मिलते हो उन्हीं से विवाह करना चाहिए, भले ही आजीवन कुंवारे या कुंवारी रह जाएं, उसकी अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा है। तो गुणकर्म स्वभाव न मिलते हो तो विवाह ना करें। अब वो सब मिलान के विवाह किया भी है, और स्थिति ऐसी बन गई है कि पति या पत्नी व्यभिचारी या व्यभिचारिणी हो गए, दूसरों से संपर्क है, तो अब क्या किया जाए? अब ये कष्ट हो रहा है और किसी तरह समाधान भी नहीं हो रहा है, तब भी क्या ये करे कि पुनर्विवाह ना करे, आयु कम है उनकी, तो ऐसे में विवाह विच्छेद वाली बात है, यहाँ लिखी भले नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है उसके अनुसार वो किया जा सकता है कि गुणकर्म स्वभाव जब मिल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में साथ रह के आजीवन कष्ट भोगना, स्वयं भी और दूसरे को भी देना, वो भी कष्ट में रहे, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें सुख शांति से रहना है, आगे बढ़ना है। तो उस स्थिति में यदि विच्छेद होता है तो और फिर विवाह होता है, तो वहां तो प्रेम की अधिकता हो सकती है। पर ये पुनर्विवाह जो स्वच्छंदता से है, उसका महर्षि यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। ये स्वच्छंदता से नहीं होना चाहिए कि जब चाहे चली जाए, छोड़ दे या चला जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेम में न्यूनता होगी। ये एक बात कही है। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा, जब स्त्री व पुरुष पति व स्त्री के मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहें, तो ये मरने के बाद वाली स्थिति है। और जब वो विवाह करना चाहें तब क्या होगा? तब एक दोष बन सकता है पुनर्विवाह में कि तब पूर्व पति व प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना अच्छा समझेंगे, प्राय करके ऐसा हो सकता है, और उनके कुटुंब वाले उससे झगड़ा करेंगे। ये विवाद की स्थिति पैदा हुई। इसे समझिए क्या कह रहे हैं महर्षि कि पति या पत्नी का देहांत हो गया है, अब जो बचा हुआ है वो पुनर्विवाह कर रहा है। तो जब पहले विवाह हुआ था तो कुछ धन संपत्ति आदि आई थी, इकट्ठी की थी, मिले थे। तो विवाह पुरुष यदि दूसरा कर रहा है और कुछ धन पत्नी के कुल से आया हुआ है, तो वो उसको अपना ही मानेगा, अपना ही लेकर के कर लेगा और वो फिर विवाह कर लेगा, यानी उस धन को स्वयं ले जाएगा। जबकि वो धन उनके पत्नी के परिवार वालों ने, कुटुंब वालों ने इनको गृहस्थ जीवन चलाने के लिए दिया था। अब वो पत्नी ही मर गई, यानी उनकी बेटी मर गई या बहन मर गई, तो ऐसे में वो जो धन था उसका क्या होगा? ये तो चाहेगा कि ये मेरे अधिकार में है तो मैं ही रखूं। तो और जो कुटुंब वाले हैं वो कहेंगे जी ये तो हमारी बेटी तो मर गई है, आपको इतना धन भी दिया, अब ये धन तो हमारे को देना चाहिए, आपको वापस देना चाहिए। हमारी बेटी जीवित रहती तब हमने धन दिया है, तब तो ठीक था, लेकिन अभी तो आपको ये वापस देना चाहिए। तो वहां विवाद होगा। तो चूंकि द्विजों के अंदर ये कुछ कुल की दृष्टि से भी जो आगे कह रहे हैं और धन की दृष्टि से भी व्यवहार रहते थे, तो वहां ये विवाद ना हो उसकी दृष्टि से ये साथ में कहा गया कि पुनर्विवाह ना करें। तो महर्षि ने जो लिखा कि दूसरा विवाह करना चाहे तब पूर्व पति व प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना अच्छा समझेंगे। अच्छा समझेंगे मतलब उनको हितकारी लगेगा अपने लिए। ये प्राय करके है। यदि ये समस्या नहीं है, क्योंकि जो कारण बताया जा रहा है, अगर ये समस्या नहीं है, ना तो कोई धन लिया गया ना दिया गया, और ऐसे में वो पुनर्विवाह करता है, तो ये दोष आएगा ही नहीं। दूसरा, अगर उनके कुटुंब वाले इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, और अगर विवाह पुनर्विवाह कर भी रहा है पुरुष, तो पत्नी का जो धन है वो उनके परिवार वालों को दे करके विवाह कर रहा है, तो ये हेतु नहीं बचेगा। तो उस स्थिति में वो विवाह हो सकता है। लेकिन प्राय ऐसा समझेंगे, ये संभावना के अंदर कहा जा रहा है, इसलिए उससे बचना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सामान्य नियम यही बन जाएगा। नहीं तो वो धन वापस दे दिया और फिर पुनर्विवाह कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। और कई बार अपनी बेटी या बहन के शीघ्र ही मर जाने के बाद में परिवार वाले भी अपने दामाद को कहते हैं कि भाई आपकी उम्र अभी कम ही है, कोई बात नहीं, अब बेटी का तो देहांत हो गया है, पत्नी का देहांत हो गया है आपकी, तो आपको अपना दूसरा जीवन बिताना चाहिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। वो सहायता भी करते हैं, उसको प्रोत्साहित भी करते हैं, कुछ समय में उसको उसके लिए अनुकूल बनाते हैं। तो ये सब प्रसन्नता से होता है, वहां ये दोष नहीं आएगा। ये जहां धन की बाधा है और झगड़ा होगा, वहां ये प्रसंग समझना चाहिए। तीसरा कह रहे हैं महर्षि कि बहुत से भद्रकुल का नाम व चिन्ह भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। भद्रकुल का मतलब है कि जो कुटुंब है उसमें कुछ प्रतिष्ठित कुल होते हैं, कुछ सामान्य स्तर के भी होते हैं, कुल तो सबके अपने अपने होते ही हैं, लेकिन कुछ सामान्य होते हैं और कुछ प्रतिष्ठित और विशिष्ट होते हैं। उनकी विशेष विशेष परंपराएं होती हैं, पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं। तो उनके संदर्भ में कि उनका नाम और चिन्ह भी नहीं रहेगा। अब इसको खासतौर से स्त्री के विवाह के संदर्भ में देख सकते हैं कि पति का देहांत हो गया है और जो पूरा अब उस स्त्री ने यानी उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया, तो अब दूसरे कुल में चली गई, तो अब इस कुल का कुछ भी नहीं रहा, कोई संतान नहीं है और कुछ नहीं है, तो ये कुल समाप्त होगा। एक ही बेटा हो, ये समाप्त हो गया, तो एक अच्छा कुल समाप्त हो गया। तो उस कुल की परंपरा को भी बनाए रखा जाता है और धन संपत्ति की दृष्टि से भी, क्योंकि महर्षि आगे लिखते हैं कि पदार्थ का छिन्न भिन्न हो जाना, क्योंकि जो धन संपत्ति है उसका क्या होगा कि उसका अधिकार पत्नी को है। मान लो वृद्ध माता पिता है, उनका जितना है वो हो गया, लेकिन बच्चे भी नहीं है, तो वो धन संपत्ति पत्नी की ही कहलाएगी। और उस पत्नी ने दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लिया, तो वो सारी धन संपत्ति इधर चली जाएगी। अगर वो उसी परिवार में है
तो सारी धन संपत्ति उसी कुल में आगे आगे चलती चली जाएगी, नहीं तो ऐसे बंटवारा होकर के छिन्न भिन्न होती चली जाएगी। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि ये भी एक हानि हो सकती है, इसलिए द्विजों को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये जो कारण महर्षि ने बताए हैं 3, और भी है, एक चौथा कारण भी है, उसको भी पहले देख लेते हैं। तो चौथा कह रहे हैं पातिव्रत्य और स्त्री व्रत धर्म नष्ट होना। कि जो पुनर्विवाह है, पातिव्रत्य ये व्रत है कि एक ही पति के साथ मैं जीवन जीऊंगी, शारीरिक संबंध बनाऊंगी, और स्त्री व्रत है कि एक पत्नी व्रत है कि मैं इसी पति स्त्री के साथ में संबंध रखूंगा। ये एक धर्म है, ये पालना की दृष्टि से है, सबके हित की दृष्टि से है, ये विवाह का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो वो भी नष्ट हो जाता है। ये कब है? जब वो पुनर्विवाह कहीं भी किसी से कर लेगी, तो ये दोनों व्रत भी परस्पर, स्त्री या पुरुष के जो भी हैं, अपने अपने व्रत भंग होंगे। तो ये दोष होने से, इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी न होना चाहिए। तो चूंकि इसमें बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और कई जने तो इसलिए विवाह पुनर्विवाह नहीं भी करते कि मेरा तो एक ही से संपर्क हुआ है, मैंने उसी को पति के रूप में देखा या उसी को पत्नी के रूप में देखा, अब मैं किसी दूसरे को पति के रूप में नहीं देख सकती, या मैं दूसरे स्त्री को पत्नी के रूप में नहीं देख सकता, इत्यादि जो भावनाएं रहती हैं वो दोष हो सकता है। और जिनको ऐसा लगता है वो विवाह नहीं करेंगे और न करना चाहिए। और तो एक साथ उसी मरने के बाद में विवाह की दृष्टि से, और अनेक विवाह यानी एक समय में युगपत अनेक विवाह की बात है, वहां भी यही दोष आएगा। तो ये नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अक्षत योनि, अक्षत वीर्य पुरुष है, यानी शारीरिक संबंध नहीं हुआ है, वहां तक तो पुनर्विवाह का सबको अधिकार दिया गया। लेकिन अगर यदि लंबा समय हो गया है तो फिर उनको अपना जीवन बिना विवाह के बिताना चाहिए। ये महर्षि का अभिप्राय प्रतीत हो रहा है। और अगर ये दोष न आ रहे हो, ऐसी इन दोष के कारण ही तो मना कर रहे हैं महर्षि, और ये दोष यदि नहीं आ रहे हो, उन स्थितियों में सहजता से यदि दोनों की प्रसन्नता है तो विवाह हो सकता है। ऐसा तात्पर्य मेरे को समझ में आ रहा है। आगे प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब वंशच्छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा। ये जो पीछे कहा कि इन्होंने कि एक कुल का चिन्ह भी नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, कि अगर पुनर्विवाह हो गया तो ये कह रहे हैं कि अगर विवाह किया नहीं है और संतान हो नहीं रही है तो तब भी तो वंश का छेदन हो जाएगा, वो भद्रकुल का वंशोच्छेद हो जाएगा। तो इस दृष्टि से प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न रखा गया है कि जब वंशच्छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा, और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपातनादि बहुत से दुष्ट कर्म करेंगे। ये क्या है कि विवाह तो किया नहीं, पुनर्विवाह हुआ नहीं है, और मतलब उसका प्रतिबंध है, लेकिन स्त्री पुरुष के स्वाभाविक वेग हैं उनकी पूर्ति के लिए कि व्यभिचार आदि कर्म होने लग जाएंगे, छुप करके होंगे, गलत रीति से होंगे, और ऐसा होने पर फिर गर्भ भी ठहर जाता है, और उसमें फिर समाज को पता न लगे इसके लिए गर्भपात भी करा दिए जाते हैं। तो गर्भपात आदि बहुत से दुष्ट कर्म होंगे। गर्भपात में उस जीव की का मारना वो भी अपने आप में एक पाप है, वो भी भ्रूण हत्या भी बहुत बड़ा हत्या मानी जाती है। तो दीनहीन असहाय को मार देना, तो जीवन तो है ही उसमें, तो वो भी एक दोष माना जाता है। और दूसरा, जो महिला है, स्त्री है, उसके लिए भी ये हितकर नहीं होता है, और बार बार यदि हो जाता है तो अनेक बार तो वो बंध्या भी हो जाती है और उसके लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए ये दुष्ट कर्म माना गया, ये न हो, इसलिए पुनर्विवाह होना चाहिए। प्रश्नकर्ता कह रहा है, बात तो ठीक ही कह रहा है वो, उसके मन में प्रश्न है कि ये समस्या आएगी, आपने तो पुनर्विवाह का मना कर दिया, तो फिर कैसे चलेगा ये जीवन। तो इसलिए पुनर्विवाह का होना अच्छा है। अब इसमें महर्षि बात को आगे रख रहे हैं। तो महर्षि तो कहते हैं नहीं, पुनर्विवाह तो नहीं होना चाहिए इन दोषों के कारण से। तो कहते हैं, उत्तर है नहीं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न होगा। तो बोले जो आप ये व्यभिचार आदि और गर्भपात के दोष बता रहे हैं, ये तो तब है जब ब्रह्मचर्य का पालन न कर पाए। अब यदि गृहस्थ में चले गए हैं, कुछ साल साथ साथ रह लिए हैं, जीवन का अनुभव हो गया है, तो अब हो सकता है उसके मन में इच्छा ना हो और वो
आजीवन ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी आगे के लिए रहने का व्रत ले ले, तब तो ये कोई उपद्रव रहेगा ही नहीं, अपना संयम रखेंगे। और चूंकि वो ये सब पढ़े हुए हैं वेद आदि शास्त्रों के, तो अपनी जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए अब समय लगाएंगे कि अब आगे का समय मैं इसमें लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो ब्रह्मचारी रहे तो कोई दोष नहीं होगा। और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी को अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे, उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी नहीं होगा। तो संतान की प्राप्ति यदि मुख्य है तो वहां पर गोद भी लिया जा सकता है, अपने स्वजाति के यानी समान वर्ण के किसी व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है और वो उसकी कुल की परंपरा को चलाएगा। जो कुल उस कुल में आसपास में उत्पन्न हुआ बच्चा है, थोड़ा सा दूर का इसका, तो वो कर कुल की परंपरा वहां पर आगे चल सकती है। तो गोद लेने की भी बात कही गई। और आगे कहते हैं, और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लें। अर्थात महर्षि यहां पुनर्विवाह की अपेक्षा नियोग को एक समाधान के रूप में कह रहे हैं। और इसमें पति पत्नी दोनों हैं तब के लिए भी विशेष बात है कि वो समर्थ नहीं है संतानोत्पत्ति में, तब भी ये किया जा सकता है। इसका विस्तार से वर्णन तो आगे आएगा, उसको हम देखेंगे। लेकिन यहां महर्षि ने द्विजों के लिए पुनर्विवाह का निषेध करते हुए यदि फिर भी ब्रह्मचर्य न रख सके और व्यभिचार का दोष आता है तो वहां पर नियोग की एक व्यवस्था दी है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।